हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वसीम ऑफिशियल में। मैं आज फिर हाजिर हूँ। प्रपत्र जो भाग 1, 2 और 3, 4 भरने थे। पहचान संबंधी विवरणी, मकान संबंधी विवरणी और संक्षिप्त मकान सूची, प्रमाण पत्र, जितने तरह के भी फॉर्मेट है, यानी कि कार्य शुरू करने से लेकर के संबंधित कार्यालय में अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने यानी सबमिशन करने तक के पूरा सफ़र को मैंने इसमें कवरेज किया है। और मैं आशा करता हूं कि आपके कुछ भी और भी जो सवाल होंगे, जो मन में जो संशय की स्थिति होंगे, एक ही मकान, एक ही भवन और परिवारों की संख्या अलग है तो सीरियल नंबर कैसे देंगे, क्रम संख्या कैसे देंगे, तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे हम शुरू करते हैं पहले यहाँ से संक्षिप्त मकान सूची का भाग 1। यहाँ देखिए भाग 1, यहाँ आप देख रहे हैं ज़िला का नाम है, कोड भर दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ है नगर परिषद और प्रखंड, तो नगर निकाय का मैंने नाम लिखा शेरघाटी, इसका कोड है 027। जब नगर भरते हैं तो नगर में पंचायत नहीं आते हैं तो इसके कोड में हम फ़िलहाल अभी लिखे नहीं है, लेकिन में क्रॉस कर देंगे। उसके बाद कहता है वार्ड संख्या, तो वार्ड संख्या इसमें 25 है तो 25 लिखेंगे, इसका कोड लिखे हैं। गन्ना ब्लॉक वार्ड ही हो गया, और उप गन्ना ब्लॉक यानी कि जो वार्ड को अलग अलग लोगों में तोड़ा गया है, यानी कि कहीं 6 कहीं 5 ऐसे है ना। और ये इसके नीचे वाला है 2 या 2 से अधिक गन्ना ब्लॉकों में विभक्त वार्ड के मामलों में भरा जाने वाला संगतता। अगर 2 या 2 से अधिक ब्लॉकों में विभक्त अगर वार्ड है तो इसको भरेंगे, अन्यथा इसको हम डैश डैश करके ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम शुरू करते हैं प्रथम पृष्ठ से, है ना। देखिए यहाँ बिहार जाति आधारित गन्ना 2022 संक्षिप्त मकान सूची, ये पृष्ठ संख्या 1 यहाँ लिखे हैं। अब उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं पहचान संबंधी विवरणी। ज़िला हो गया गया, नगर निकाय का नाम हो गया शेरघाटी नगर परिषद, कोड है यहाँ पर डाल दिए, पंचायत का कोड नहीं होगा यहाँ पे। वार्ड संख्या 25, गन्ना ब्लॉक 25 और उप गन्ना ब्लॉक 1। इसमें मैंने मुखिया का नाम और हस्ताक्षर यानी कि जो सार्वजनिक मैंने नहीं किया है सुरक्षा कारणों से, हम उसके बारे में बताएंगे। वो कॉलम मेरा खाली है, हम उसका मुखिया का नाम लिख करके और उससे हम सिग्नेचर करा के इसको सबमिट कर देंगे। उससे पहले का सफ़र आप देखें। देखिए क्रम संख्या यहाँ से शुरू हो गया 1 2, है ना, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे है भवन संख्या, देखिए भवन संख्या 1 2 3 4 5 तक चल रहा है। और फिर यहाँ है मकान संख्या, तो मकान संख्या भी उसी तरीके से चल रहा है 1 2 3 4 5। सारे कैसे हैं तो आवासीय हैं, तो आवासीय लिखेंगे। और कहता है परिवार संख्या, तो सभी में 1 1 1 है। इसी में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि जो परिवार संख्या उसको हम कैसे भरेंगे। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के नेक्स्ट पेज या 1-2 अगले पेज पे ये स्थिति को मैं क्लियर कर दूंगा। तो अभी तक हम यहाँ तक समझें कि ऐसे इसको भरना है। यहाँ तक हम दौरे की तिथि मुखिया का देखिए, मैं ये बताया कि परिवार के मुखिया का ये जो कॉलम 6 है वो, और यहाँ पे सिग्नेचर 10, ये मैंने इसमें नहीं लिखा है, किसी की जानकारी को मैंने सार्वजनिक नहीं किया है। अब उसके बाद हम चलते हैं इसमें, फिर सब पेज पे कोडिंग है, उसी तरीक़े से कोड डालेंगे। ज़िला हो गया, नगर निकाय का, ग्राम नहीं है, ग्राम नगर परिषद में मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि प्रखंड और नगर निकाय यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रखंड को एक चार्ज बनाया गया है और शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम आदि को 4 क्षेत्र बनाया गया था। जब आप नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ ये इन्हीं का वार्ड चलता है और वहाँ पे पंचायत और ग्राम नहीं होते हैं। तो यहाँ तक चलते हैं, फिर 6 से शुरू हुआ। तो देखिए स्थिति यहाँ क्लियर होगा 13, 14 और 15 पे, है ना। देखिए यहाँ पे कहता है भवन भी 12 12 12 3 ठो है और मकान भी 3 ही है ना। और सब आवासीय और यहाँ पे 3 3 3। देखिए इसमें कंडीशन क्या है, यहाँ देखिए भवन संख्या 11 और 12 है। तो इसमें कंडीशन ये है कि हम एक घर में जब गए 12 नंबर वाले सीरियल नंबर में मकान भवन संख्या 11 और मकान संख्या 12, तो इसमें 1 लिखें क्योंकि एक भवन और एक मकान। लेकिन इसमें स्थिति ये है कि भवन संख्या 12 12 12 और 13 13 13, यानी जब इस भवन में हम गए तो वहाँ हमको ये पता चला कि भवन भी एक ही है और मकान भी एक ही, यानी कि निकास द्वार इसका एक ही है। तो इस स्थिति में ये हुआ, लेकिन इसमें 3 लोग रहते हैं तो भवन भी सेम हो जाएगा और मकान भी सेम हो जाएगा, निकास द्वार एक ही। लेकिन इसमें कहते हैं कि बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है और ये उससे छोटा है। तो इसमें कितने तरह के परिवार हैं तो 3 तरह के परिवार रहते हैं। तो हम यहाँ 3 3 3 लिखेंगे, है ना। 3 तरह के इसमें परिवार हैं। और स्थिति क्लियर होगी दूसरे पेज पे। जब 3 तरह के परिवार लिखे हैं तो फिर यहाँ परिवार के सदस्यों की संख्या
बड़े भाई छोटे भाई सबका। अब देखिए यहाँ पे क्रम संख्या क्या लिखना है, 1 2 और 3 लिखेंगे यहाँ। ये हो गया इनके परिवार का क्रम संख्या। और इन सब में देखिए 5 6 इसमें एक ही परिवार थे तो सिर्फ एक क्रम संख्या होगा। यहाँ पर एक ही तो सब में एक, लेकिन इसमें एक ही भवन और एक ही मकान में 3 तरह के लोग रहते हैं, इसीलिए इनका 1 2 और 3 यहाँ पे सीरियल होगा 1 2 3। ये स्थिति और भी क्लियर होंगी आगे। चलिए देखिए, अभी तो सब एक भवन एक मकान है, एकल मकान है जितने भी। और ध्यान दीजिएगा इसमें ये भी गिनते चलिएगा कितने परिवारों की परिवार के सदस्यों की संख्या कितने हैं, इसको भी गिनिएगा। ये आगे प्रमाण पत्र में भर के देना है। तो ये कोडिंग सब पे है, एक बार फिर से समझ लीजिए। ज़िला गया, अगर नगर निकाय है तो देखिए अब ग्रामीण क्षेत्रों में होगा क्या कि ग्रामीण क्षेत्र में नगर निकाय नहीं होते हैं तो इसको हम खाली रखेंगे। और यहाँ पे ग्राम होता है तो ग्राम का कोड यहाँ पर लिखेंगे, और बाकी वार्ड के मामले में जितना वार्ड होगा वहीं वैसे ही लिखेंगे, है ना। शहर में इसको भरेंगे तो ये खाली रहेगा, और देहात में ये भरागा और ये खाली रहेगा, है ना। तो अब चलते हैं आगे पेज पे, आपको हम स्थिति क्लियर करवाते हैं। देखिए अभी तक सेम ही है, अभी तक सब एक फैमिली के हैं, एकल फैमिली है। अब देखिए, अब यहाँ आते हैं। देखिए 36 नंबर क्रम संख्या पे देखिए, भवन संख्या 31, भवन संख्या 31, भवन संख्या 31 और भवन संख्या 31, यानी कि 4 भवन हैं। एक भवन में 4 तरह के मकान है, लेकिन मकान संख्या भी 34 34 34 और 34 ही हैं। अब इसमें कितने होंगे, एक ही भवन एक ही मकान में तो 4 बार है, तो यानी कि 4 तरह की फैमिली है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 4 4 लिखेंगे। सबके सदस्यों की संख्या मैंने यहाँ पर लिख दिया, और फिर यहाँ से शुरू किया 1 2 3 और 4, यानी कि 4 तरह की फैमिली, पहला फैमिली, दूसरा फैमिली, तीसरा फैमिली और चौथा फैमिली। यहाँ भी स्थिति क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे आए तो देखिए यहाँ 2 है। 46 में कहता है भवन संख्या 36, भवन संख्या 36, मकान संख्या 39, मकान संख्या 39, यानी भवन भी एक ही है और मकान भी एक ही, लेकिन परिवार कितने तरह के हैं, 2 तरह के हैं। तो यहाँ 2 और 2 लिखेंगे। इनके सदस्यों की संख्या मैंने ले लिया 4 और 2, और फिर इनका क्रम संख्या 1 और 2 यहाँ पे लिख लिया। मैं फिर से बता दूँ कि आप जो परिवार के सदस्यों की संख्या है उसको पूरा 1 से लेकर के जितने आपके लास्ट करते हैं वहाँ तक का आप सीरियल नोट करके रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ आते हैं हम। देखिए इसमें भी उसी तरह से कोडिंग है सारा भरा हुआ। सर आप इसमें फिर देखिए यहाँ है ना, देखिए यहाँ से चलिए, उसमें छूट गया था तो फिर यहाँ सब एक 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 है। उसके बाद देखिए फिर देखिए यहाँ आपको समझ में आएगा, यहाँ फिर 4 4 है। तो देखिए भवन संख्या 69 81, मकान संख्या 69 81 69 81 69 81, यानी एक ही भवन में 4 तरह के मकान है और चारों मकान एक ही मकान है, यानी 81 81, और उसमें 4 तरह के फैमिली रहते हैं। तो फिर यहाँ 4 4 4 लिखेंगे, और फिर यहाँ 1 2 3 4 तक का सीरियल चलेगा। लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एक स्थिति और है। 69 में 81, 69 में 81, 69 में 81 और 69 में 81, 70 में 82 और 70 में 83। देखिए एक और स्थिति क्लियर होगी यहाँ से। यहाँ ध्यान दीजिएगा 70 में 82 नंबर का भी मकान है और 70 में 83 नंबर का, यानी कि एक ही भवन है अभी तक और 2 तरह के मकान है। इसके आगे और भी क्लियर होंगे। देखिए अभी तक था, और फिर 70 में 83, 70 में 83, यहाँ तक 3 तरह के हो गए, और एक और 70 है और उसमें है 84। यानी कहने का मतलब हुआ कि 70 नंबर का जो भवन है उसमें 3 तरह के निकास द्वार हैं। पहले निकास द्वार देखिए 70 नंबर भवन में पहला निकास द्वार देखिए 70 82 नंबर के मकान के लिए हो गया, और फिर 70 नंबर में 83, एक निकास द्वार से फिर 3 लोग यहाँ से निकलते हैं, 83 83 और पिछले पेज में 83, और फिर 70 नंबर में एक और निकास द्वार है जिसमें 84 नंबर का फैमिली यहाँ पे रहता है। इस तरह से फिर आगे बढ़ते चलते हैं, है ना। फिर अब देखिए यहाँ कहता है 4, देखिए यहाँ से देखिएगा 105 नंबर क्रम संख्या 77 और 91 में सब भवन संख्या 77, मकान संख्या 91। ध्यान दीजिएगा यहाँ 4 लिखा हुआ है तो इसे समझिएगा आगे। 4 तरह की फैमिली है। देखिए फिर यहाँ देखिए 77 91 77 91 77 91, ये 3 इधर और एक पिछले पृष्ठ में। तो आप इसमें 4 4 4 लिखेंगे। सभी परिवारों के सदस्यों की संख्या मैंने लिखा, और फिर यहाँ से शुरू किया मैंने। देखिए यहाँ से 4 था तो परिवार का क्रम संख्या यहाँ 1, और फिर वहाँ से चलेंगे तो फिर 2 3 और 4, है ना। प्रत्येक परिवार के लिए अलग अलग क्रम संख्या होगा। यहाँ से फिर इस तरह से भरते चले जाएंगे, है ना। देखिए उसके बाद देखिए फिर यहाँ से लास्ट में हम एक बात करना चाह रहे थे। देखिए जब हम अंतिम पेज पे, इसमें पृष्ठ संख्या भी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पृष्ठ संख्या भी
लिखना है। यहाँ देखिए, यहाँ पृष्ठ संख्या भी लिखना है। तो चलते चलेंगे तो देखिए ये हमारा लास्ट पेज करेंगे। देखिए लास्ट में कौन सा पेज लगाना है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट मिला होगा, इसी तरह का है ना, सारा कोडिंग इसमें भरा हुआ है। लेकिन इसमें नीचे में परगणक का हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर एवं तिथि दोनों का है। ये आपका अंतिम पृष्ठ हो गया है ना, ये अंतिम हो गया कि यानी आप यहाँ पे दोनों सिग्नेचर कर देंगे, ये कॉपी जो है वो सील हो गया है ना। अब इसमें नंबर जितने भी थे, भवन संख्या देखिए, अब क्रम संख्या 166 167 तक आया। इसमें भवन संख्या कितने हैं, तो 114, और मकान संख्या कितने हो गए, तो 128, यहाँ तक चला। परिवारों की संख्या हो गया, परिवारों का क्रम संख्या। अब इसमें हम बता रहे थे पहले कि इसमें आपको देखना ये है कि परिवार की जो सदस्यों की जो संख्या है उसको कहाँ एंट्री करना है। तो देखिए एक इस तरह का प्रपत्र आप सबको मिला होगा, देखिए इस तरह का है ना, प्रपत्र भाग 4। अभी तक हम लोग 2 भरे और 1 भरे, 2 भरे और 3 नहीं हुआ और 4। तो 3 के लिए बता दूं कि 3 नंबर का जो प्रपत्र है वो बेघर परिवारों के लिए प्रपत्र है ना। तो हमारे वार्ड में बेघर परिवार नहीं थे तो मैंने उसको नहीं भरा। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए भाग 2 है और फिर भाग, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है भाग 2 है ना। और अगर इसमें आगे चलते हैं तो भाग 4 है, देखिए भाग 4 है, यहाँ देखिए भाग 4। तो 3 है जो बेघर परिवारों की सूची के लिए है। तो देखिए कहता है गन्ना ब्लॉक की जनसंख्या। तो मैंने जो परिवारों के सदस्यों की जो बात किया कि परिवार में किसी में 5 सदस्य है, किसी में 10 सदस्य है, तो एकदम शुरू से लेकर के यानी 1 से लेकर के 167 तक जो क्रम संख्या वहाँ तक गिनती करने से 947 लोग होते हैं है ना। फिर कहता है आवासीय मकानों की संख्या, तो 128। देखिए अभी मैं बताया आप सबों को कि मकानों की संख्या, तो देखिए 128 है ना मकानों की संख्या, यहाँ 128। तो यहाँ पर लिखेंगे आवासीय मकानों की संख्या 128 और परिवारों की संख्या कहता है 167, यानी क्रम संख्या ही परिवार की संख्या होगी। हम इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ से परिवार की संख्या, इस जो 5 नंबर का कॉलम इसको गिनते चलेंगे, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सभी एक एक ही गिनाएंगे। 3 3 लिखा हुआ है लेकिन सभी एक एक ही गिनाएंगे। यानी सबसे आसान होगा कि जो क्रम संख्या आपका होगा वही आपका परिवार संख्या होगा, यानी कि अंतिम क्रम संख्या ही परिवार संख्या होगी। यहाँ तक 167 है ना, यहाँ तक। तो साथियों हम आशा करते हैं कि जो भी आपकी जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई होगी वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने दूर कर दिया होगा। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर हमारे वीडियो को आप देखते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएं। जब आप सपोर्ट करते हैं तो अंदर से एक ऊर्जा की अनुभूति होती है, जब वो ऊर्जा मिलती है तो कुछ काम करने का एक अलग तरीका मिलता है, काम करने में मन लगता है। तो आपसे आशा है कि आप हमारा साथ देंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को प्रमोट करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो शिक्षक साथियों आपसे आग्रह है कि हमारे इस रिक्वेस्ट को आप ज़रूर पूरा करेंगे। धन्यवाद साथियों।